हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन निकालना है और ये टर्म हमारे पास गिवन है। इसको हम क्या मान लेते हैं y। सो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको हम y1 मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो अगर हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले क्या करना होगा, y1 का डिफरेंशिएशन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस y2 का डिफरेंशिएशन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उनको ऐड करके हमें मिल जाएगा dy/dx। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ पे रख देंगे और y2 का डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हमारे पास क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, x। यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, x की पावर x आ रही है, मतलब वेरिएबल है और उसकी पावर भी एक वेरिएबल है। तो जब ऐसी फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। बोथ साइड लॉग ले लेंगे और उससे ये इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा log y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी log लेंगे तो ये हो जाएगा log x की पावर x। ओके, अब यहाँ पे देखिए log x की पावर x है। हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m की पावर n क्या होता है, n बाहर आता है और log m ये रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, x, तो x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log m यानी कि log x। तो log y1 इज इक्वल टू x बाहर और ये हो गया हमारे पास log x। ओके, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट कराना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ पे लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए log y1 है। अब यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1/x। यस, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब हमें यहाँ पे x के जगह पे y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल लगेगा। यहाँ पे y1 जो है वो नीचे आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट क्योंकि हम यहाँ पे चेन रूल लगाना है तो y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 1/y1 dy1/dx। तो इसको हम लिख देते हैं 1/y1 dy1/dx। ओके, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये होता है प्रोडक्ट रूल। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड ये गिवन है तो एज इट इज लिख देते हैं फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि log x एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके, तो ये क्या आएगा x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 1/x प्लस log x ये एज इट इज़ है। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आया 1/y1 dy/dx। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस log x। ओके, ये विजिबल है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं ये y1 dy/dx है। अब हमें यहाँ पे dy/dx निकालना है, ये y1 लिखा हुआ है तो dy1/dx ये क्या होगा, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि y इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, y को इधर मल्टीप्लाई किया। अब y है क्या, x की पावर x1, x की पावर x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो पुट कर दी x की पावर x। तो ये हमारे पास dy1/dx यानी कि पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हमने निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए
सेकेंड टर्म क्या है y2 क्या है, y2 है 2 की पावर साइन x। ओके, अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy2 ओवर dx एंड इसका डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ 2 की पावर साइन x। अब ये फॉर्मूला क्या लग रहा है आपको, ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये फॉर्मूला होगा a की पावर x का। ठीक है, यहाँ पे a कांस्टेंट है और उसकी पावर कुछ हमारे पास गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर साइन x का निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर साइन x। तो क्या होगा, 2 की पावर साइन x एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और log a की जगह पे क्या है, a की जगह पे देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि log 2 पर यहाँ पे x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन x। a तो कांस्टेंट है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बट x यहाँ पे साइन x है। तो चेन रूल लगा के हमें इसमें साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर साइन x है एज इट इज़ log 2 और इसके साथ में डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, साइन x का। ठीक है, तो यहाँ पे ये है dy2 अपॉन dx। तो अब यहाँ पे क्या करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन लिख देना है, तो ये आएगा हमारे पास log 2 पहले लिख लेते हैं log 2, चलिए इसको बाद में लिख देते हैं 2 की पावर साइन x log 2 और ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। ठीक है, तो दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिलेगी। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन ये आया है, इसको लिख देते हैं x की पावर x 1 प्लस log x और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन ये आया है, ये क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ये वाला टर्म 2 की पावर साइन x इंटू log 2 और यहाँ पे क्या है cos x है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये दो टर्म लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे। ओके, अगर प्लस साइन होता तो प्लस साइन लिख देते। तो y1 माइनस y2 किसके इक्वल होगा, y के। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। y1 हमने लिया, log लिया बोथ साइड, प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में y1 को इधर शिफ्ट किया और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन आया, सेकेंड टर्म में फॉर्मूला लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x हो गया और दोनों वैल्यू पुट करके हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।